हरि हो। इस गीता जी में दो पात्र है जो सीधा कृष्ण को सुन रहे हैं। एक तो है संजय, जो धृतराष्ट्र का सेवक भी है, मंत्री भी है, मित्र भी है, परंतु धर्म बुद्धि है और भगवान में प्रेम है, कृष्ण में। जानता है, समझता है धृतराष्ट्र की अन्यायता, परंतु अपना बाल पने का मित्र और इस अंधापे के कारण वो उसके अनुकूल सब करता रहता है। और दूसरा अर्जुन, भगवान जिसको संबोधित करके कह रहे वो अर्जुन है। और संजय को दिव्य दृष्टि भगवान व्यास जी से प्राप्त हुई है, तो वो ज्यों का त्यों सारा प्रसंग देखता सुनता है। तो यहाँ एक एक श्लोक अब शुरू करते हैं। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। करुणा से पूर्ण, आंसू भरे व्याकुल नेत्र वाले और दुखी होते हुए चित्त वाले, इस प्रकार की जो अर्जुन की स्थिति थी, उसको भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहे। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कस्ममिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। अरे अर्जुन, ऐसे विषम स्थान में कभी भी महापुरुषों जो धर्मयुक्त जीवन जीने वाले आर्यों का एक नाम ही समस्त प्रकार से धर्म, नीति, कुशलता, हर प्रकार से उन्नतता जीवन में, उनको ही आर्य कहते थे। वही बाकी जिसमें भी कुछ अनीति, अन्याय, अधम आचार आदि दिखते वे सब अनार्य माने जाते थे। तो ये देवताओं वत जिनका उन्नत जीवन होता था, विचार होता था, कर्म होता था, वही आर्य। तो अर्जुन का ये जो है विचार विषाद के माध्यम से प्रकट हुआ। भगवान कहते हैं तो आर्यों का धर्म नहीं है, ये तो अनार्यों का सा व्यवहार तू कैसे कर सकता है, और वो भी ऐसे विषम स्थान। विषम स्थान तो अपने महल के किसी कोने में अचानक तेरे को मोह नहीं उपजा है, ये तो युद्ध स्थली में तो आया है। एक तरफ 7 अक्षौहिणी है और एक तरफ 11 है, एक तरफ 7 है। नारायणी सेना 11 अक्षौहिणी दुर्योधन के पक्ष में है और एक कृष्ण सहित 7 अक्षौहिणी सेना अर्जुन के पक्ष में है। आज इतने सारे के बीच में और युद्ध की भावना को लेकर आए हुए ऐसा सोच सकता है, तो इसीलिए विषम शब्द भगवान ने बरता। किस स्थान के उचित व्यवहार विचार होना चाहिए, और ऐसा विचार तो स्वर्ग को देने वाला नहीं है। इसमें क्षत्रियों के लिए धर्म युद्ध की प्रधानता का इशारा है, और ये धर्म युद्ध है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो धर्म क्षेत्र में धर्म युद्ध ही होगा। ये कुरुक्षेत्र है, कुरुवंशियों का ही स्थान है, वहाँ तप बहुत हुआ है, बहुत पवित्र भूमि है। तो ऐसे में तेरे को ये मोह कहाँ से आ गया, और मोह हमेशा अपकीर्ति ही देता है। जब जिसको जो करना चाहिए वहाँ से जब वह च्युत हो जाता है तो वह अपकीर्ति का भागी बन जाता है। देखो कितना पुण्य कर्म करके महाराज नग ऊपर इंद्रासन के अधिकारी हुए, और उस समय इंद्र वहाँ नहीं था स्वर्ग में, अपनी गलतियों की सज़ा भुगत रहा था, गुरु के अपमान की। तो उसने इंद्र की गद्दी मिली तो इंद्र की
पत्नी चाहिए। इंद्र नहीं है और इसको माता मान के उसका समादर करके वहीं उसको आप दूसरे आसन मंगा के इंद्रासन पर न भी बैठकर उसको बिठा के आदर करना चाहिए था। इसके बजाय उसने कहा इंद्र पद मेरा तो इंद्र पत्नी भी मेरी। ऐसे जो अधमता आ जाती है विचारों में तो वो गिरने का कारण बन जाता है। वही यहाँ भी हुआ है कि अगर तू यहाँ मोह को प्राप्त होता है तो तू युद्ध में हारेगा, जीतेगा कैसे। और ये अनाचारियों को अब हराना, मारना, उनका असली स्थान, असली मूल्य अपने जीवन में, अपने राज्य में स्थापित करने के लिए बहुत ज़रूरी है, इनकी अकल ठिकाने लाने के लिए। तो भगवान कहते हैं क्लैब्यमास्मगमः पार्थ न एतत् तत्त्व उपपद्यते न एतत् त्वयि।